हाय फ्रेंड्स, टीवी सीरियल अनुपमा के शनिवार के एपिसोड में ज़बरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां शाह परिवार में हर कोई बहुत खुश है और शादी की तैयारियां कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कपाड़िया मेंशन में बरखा भाभी डिम्पल के मन में जहर घोलती नजर आएगी। घर की दुल्हनिया डिम्पल ड्रेसिंग रूम में अपने आप को निहारते हुए अचानक उसको बा की याद आएगी। बाघ ने जितनी कड़वी बातें सुनाई थी वह उसको याद आने लगेगी और वह खुद से कहेगी कि उसे इस लड़ाई को प्यार से जीतना है और तभी बरखा की एंट्री होगी। बरखा डिम्पल से कहेगी, बहुत अच्छी लग रही हूँ, लेकिन सिर्फ अच्छी दिखना, अच्छी बनना मत, क्योंकि शाह निवास में अच्छी बहुओं की कोई जगह नहीं है। अनुपमा से अच्छा भला कौन हो सकता है, लेकिन देखो अनुपमा के साथ कैसा व्यवहार किया है, कैसे उसके साथ इस तरह से बर्ताव करते हैं। बरखा कहती है, अब तुम केंजल को ही देख लो, वो तो इतने बड़े घर की बेटी है, फिर भी इस घर में रहती है और इन लोगों ने उसका क्या हाल किया है। असल में शाह परिवार के लोग अच्छी बहू डिजर्व ही नहीं करते हैं। बरखा कहेगी कि उस घर में डिम्पल को सबको टाइट करके रखना होगा और किसी को भी अपने सिर पर सवार नहीं होने देना है, खास तौर पर लीला को तो बिल्कुल भी नहीं। समर, केंजल और तोशु समेत बरखा उस परिवार के हर सदस्य के खिलाफ, हर लोगों के खिलाफ डिम्पल के मन में जहर भरेगी। वह कहेगी कि केंजल की शादी के वक्त अनुपमा उसके साथ वहाँ थी, लेकिन अब तुम्हारे साथ वहाँ कोई भी नहीं होगा, इसलिए तुम्हारे लिए वह वहाँ पर शाह परिवार में वर्सेस डिम्पल का मुकाबला है। बरखा मौके का फ़ायदा उठाकर कहती है कि वहाँ सीधी बहू बनकर बिल्कुल भी मत रहना। इतने में डिम्पल कहती है कि मैं बहुत ही जल्द समर को अपने इस परिवार से अलग कर दूंगी। दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में अनुज वहां आ जाता है। अनुज को वहां आते देख डिम्पल और बरखा दोनों ही घबरा जाते हैं, लेकिन अनुज ने कुछ सुना नहीं होता है और अनुज डिम्पल को आशीर्वाद देता है। इसीलिए हमेशा एक बात याद रखना कि वहां पर शाह निवास में तुम्हारा यानी शाह निवास वर्सेस डिम्पल का मुकाबला है। अब इधर आपको देखने को मिलेगा कि शाह निवास में वनराज शाह जब खुशी खुशी शादी की तैयारियों में पैसे की गड्डियां इकट्ठे कर रहा होगा, तब काव्या उन बातों को याद करेगी और मौका पाते ही वनराज शाह को बताएगी कि इधर आप एक बेटी की तैयारियों की शादियां कर रहे हैं, दूसरा एक और मेहमान आने वाला है। काव्या अपने पति वनराज को बताएगी कि उसे इस घर से जाते ही अपने प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया था, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि सभी को ये लगे कि ये बच्चा उसके घर में आने का एक नया बहाना है। काव्या कहेगी कि वह इस बच्चे को अकेले पाल सकती है, लेकिन वो दिल से चाहती थी कि इसके बारे में वनराज को पता होना चाहिए। उधर वनराज शाह बच्चे के बारे में जानकर फिर से इमोशनल हो जाएगा। उसे थोड़ी शर्म सी महसूस होती है कि अब तो वो बेटी की शादी करने जा रहा है और इधर एक और मेहमान आने वाला है। कपाड़िया मेंशन में बरखा फिर अनुज से पूछेगी कि शादी के बाद वो और माया वापस मुंबई चले जाएंगे ना। अनुज उसके मुंह पर तमाचा सा जड़ देता है और कहता है कि नहीं, वो यहीं रहेगा और यहीं रहकर सारा बिजनेस संभालेगा। माया भी बरखा से दगाबाजी करेगी और कपाड़िया मेंशन में ही रहने की बात कहेगी। वो यही कहेगी कि हम भी यहीं रहेंगे, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं अपना बिजनेस भी यहीं रहकर संभाल सकती हूँ। अब आगे के एपिसोड में देखना है कि बरखा अपनी खिचड़ी पकाएगी तो उसकी खिचड़ी गलेगी या नहीं, या सारी की सारी गर्म खिचड़ी ही उसके ऊपर आके गिर जाएगी। देखने के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार अब होने वाला है।